बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो दरभंगा डीएमसीएच के ये नेहरू स्टेडियम में होता है। कभी बारिश तो कभी मौसम ख़राब होता है, लेकिन देखिए अभी आज एसएसपी आज रिहर्सल पैड का निरीक्षण करने आए थे और तमाम जो अपने अफसर हैं उनको कल के पर जो 15 अगस्त को होगा उसकी तैयारी की। आपने देखा होगा यहाँ पूरा निरीक्षण किया जी। आज परेड का रिहर्सल है तो हम लोग चेक किया कि कुछ अभी बारिश कल भी हुआ है जो हो रहा है, उसी के मद्देनज़र डीएम सर के द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि यहाँ जो कीचड़ दिख रहा है वहाँ बालों का और ईंट का कुछ सोलिंग करें। तो अभी कल आज भी है, कल भी हमारा टाइम है क्योंकि अगर बारिश होता है तो फिर कल करेंगे, तो उसके हिसाब से तैयारी किया जाएगा। जो बारिश के हिसाब से कल तैयारी होगा और बाकी जो पीरियड भी ये लोग कर लिया है, प्रैक्टिस 5-6 दिन से लगातार चल रहा है, ये लोग अच्छा प्रैक्टिस किया है और तैयारी इनका पीरियड का ठीक है। बाकी जो तैयारी बचा है तो हम लोग कर लेंगे। कल का क्या 15 अगस्त का क्या कार्यक्रम, कुछ सम्मानित किए जाते हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो अलग अलग जो क्षेत्र में काम किए हैं, उसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। तो कार्य योजना तैयार कर लिया गया है। डीएम सर की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ था, उसमें सारा तैयारी हो गया है। कल जो भी प्रोग्राम है आपको पता चल जाएगा, डिटेल्स जो भी अभी हम नहीं बता पाएंगे, कल सारा चीज़ पता चल जाएगा परसों। तो बाकी जो हमारा तैयारी है तो हम लोग पूरा तैयारी है। सर एक ये था कि जो 15 अगस्त होता है वो एक इनकरेजमेंट का भी दिन होता है, क्योंकि इसी दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी और ये तमाम जो बॉर्डर पर रहते हैं वो उतनी ही जिम्मेवारी जो हमारे देश के अंदर पुलिसकर्मी हैं उनकी भी होती है। तो इन लोगों को जो ड्यूटीज़ है जो उन लोगों को किस तरह आज इनकरेज होने की ज़रूरत है और सबक लेने की ज़रूरत है ताकि हमारा देश और भी ज़्यादा एक्टिव है। ये तो इसीलिए हम लोग फेस्टिवल जो भी मनाते हैं, इस टाइप का जो पर्व मनाते हैं, तो मोटिवेशन का, इंस्पिरेशन का एक तरीका भी है कि हम लोग ये बनाते हैं कि फिर आज़ादी का हम लोगों का जो पीछे जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है और जिन्होंने त्याग दिया है उनका बलिदान का याद रखने का दिन है। तो हमेशा इसको याद रखते हैं कि इस टाइप का तैयारी होने से हम लोग पिछले का भी याद रखते हैं और उसके इंस्पिरेशन लेके आगे भी हम लोग का कार्य करने में, और हमारा जो जनरेशन है, यंग आने वाला जनरेशन है, उनको भी लगता है कि उसको इतिहास भूलना नहीं चाहिए। आदमी को इतिहास अगर पढ़ेगा आदमी तो कल्चर पता चल जाता है। उसी का आधार पर हम लोग भी अपना संस्कृति सबको देखते हुए आगे हम लोग उसका प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। कार्रवाई करने से फिर देश आगे बढ़ता है, विकास होता है। तो हम बता दें हमारे साथ एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जी हैं जो आज निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने आज ये देखिए तमाम लोग हैं, आपको दिखा दें कल यहीं पर कल 15 अगस्त को यहाँ पर पैरेड होगा और इस पैरेड में यहाँ पर सलामी दी जाएगी। हम बता दें कि यहाँ मंच पर आपको दिखा दें एक बार, मंच पर यहाँ कमिश्नर होंगे, यहाँ पर डीआईजी होंगे, यहाँ पर एसएसपी, डीएम, तमाम वो आला अधिकारी होंगे मंच पर। और दूसरी तरफ अगर दिखा दे, उधर दिखाइए उस तरफ, वहाँ पर जितने भी अधिकारी, इसके अलावा जो नेतागण हैं, जो विधायक होंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, उनके लिए उधर कुर्सी लगेगी। और इस तरफ हम बता दें कि यहाँ पर जो कुछ ये जो राष्ट्रगान गाने के लिए होंगे, इसके अलावा पत्रकारों का दीर्घा होगा यहाँ पर। तो ये आज और कल 2 दिन समय है और देखिए पूरा कीचड़ है। इस कीचड़ के बीच ये स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है वो होना है। और देखिए यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से हैं आप लोग? RNM गर्ल्स +2 स्कूल। RNM गर्ल्स। जी। कल 15 अगस्त को किस तरह का आप लोग का है, क्या राष्ट्रगान है हम लोगों के स्कूल की तरफ से, हमारी बच्चियों का राष्ट्रगान है जी। और क्या क्या कार्यक्रम होगा? और कार्यक्रम और संध्या में कल्चरल प्रोग्राम है सर जी। तो देखिए ये तमाम बच्चियां हैं, ये खासकर राष्ट्रगान 15 अगस्त को गाने से कैसा महसूस होता है, क्या लगता है, अंदर से फीलिंग्स क्या होती है? प्राउड फील होता है कि हम इंडियन हैं, इंडिया की तरफ से हम लोग राष्ट्रगान गा सकते हैं। तो देखें और आपको हम बता देंगे कि देखिए इस तरफ यहाँ आइए जरा दिखाइए, यहाँ पर देखिए वो दिखाएंगे कि यहाँ पर जो 15 अगस्त को यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेगी, उस गाड़ी के ऊपर बैठेंगे एसएसपी रहेंगे साथ में और कमिश्नर। ये घूमता हुआ पैरेड का निरीक्षण होगा, यानी कि हम आपको 15 अगस्त से पहले की झलकियां दिखाते हैं कि इस तरह यहाँ से गाड़ी गुजरेगी जिसमें एसएसपी रहेंगे, कमिश्नर रहेंगे, ये 2 इधर से रहेंगे और ये लोग इधर से वे पैरेड का निरीक्षण करेंगे। पहले एक जो टुकड़ी है
उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद ये एक मतलब 15 अगस्त से पहले आज निरीक्षण हुआ, एसएसपी ने भी किया। किस तरह होगा, कैसे क्या होगा और इस पर कौन कौन बटालियन कौन कौन लोग शामिल हैं? यहाँ पे जिला बल है और उधर बीएमपी है, पहला प्लाटून बीएमपी है, इधर फिर जिला बल है, उसके बाद होम गार्ड है, फिर बच्चे एनसीसी और स्कूल के स्क्वाड गार्ड सब हैं। पहले क्या होगा, 9:05 पर झंडोत्तोलन होगा, यहाँ पर निरीक्षण होगा जिसमें कमिश्नर और एसएसपी रहेंगे गाड़ी पर। तो इसके बाद जा करके वहाँ होगा। तो क्या लगता है कि इससे पहले क्या आप लोग टास्क दिए हैं इन लोगों को? हम लोग लगभग एक सप्ताह से हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही प्रैक्टिस हम लोग का जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम लोग करेंगे और हम लोग अपना टर्न आउट वगैरह सब अच्छे से करेंगे, अपने तरफ से हर तरह से रेडी रहेंगे। कितने हैं ये बटालियन, कितने होंगे? ये 10 प्लाटून है। पूरे 10 प्लाटून जी। तुम बता दें इन लोगों को जब यहाँ से कमिश्नर और एसएसपी गिरेंगे उसके बाद 9:05 पर सामने झंडोत्तोलन होगा। और हम बता दिए तमाम लोगों को बताया जाता है, जो भी अफसर से इन लोगों को बताया जो पुलिसकर्मी हैं। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये धुन जब बजता है तो सबके दिल में वो देश की आज़ादी का जज्बा जाग जाता है। एक बार आप लोग धुन बजा दीजिए थोड़ा सा, देखिए इन लोगों का धुन, जिससे आप लोग के अंदर जो जज्बा है, जो भावना है, जो देश की आज़ादी में जो बलिदान जिन्होंने दिया उन लोगों की भावना को हो जाता है। देखिए 1 बजे ये देखिए ये धुन है, इस धुन पर सबके दिल में वो देश की आज़ादी, जो बलिदान जिन्होंने दिया है। आज देखिए ये लोग आज के दिन कैसा महसूस करते हैं कि जो ये पैरेड होता है, जब लोग जो सामने कमिश्नर एसएसपी बड़े अधिकारी रहते हैं और उसमें पैरेड करते हैं। हमें प्राउड ऑफ होता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश की आज़ादी के पीछे अपना बलिदान दिया, उनको याद करते हैं और हमें प्राउड होता है और उसके हम लोग याद में एक अच्छा परेड करने की कोशिश करते हैं और हमेशा अच्छा करेंगे। तो चलिए ये दिखा दें, हम आपको बता देते हैं कि देखिए सभी ये आप एनसीसी से? यस सर। क्या सब प्रैक्टिस किया गया है, क्या बताया गया? क्या सर? क्या प्रैक्टिस किया गया, क्या बताया गया आप लोग को? सर यहाँ पे जितना दिन 2 दिन आया हुआ है हम लोग का, जितना बताया गया उतना ही यहाँ पे रिहर्सल हुआ है। तो मतलब हम लोग अपने यूनिट पे ही किए हैं। हाँ जी। तो देखिए एनसीसी भी रहेगा यहाँ पर, गर्ल्स और बॉयज। आपको क्या बताया गया? बस मिला के चलना है, बस मिला के क्या ताल मिलाना? ताल में ताल मिला के चलना। ताल मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। मिलाई तो देखिए एनसीसी क्या है, देखिए ये ताल कैसे मिलता है ये भी दिखाइए आपको। देखिए क्योंकि इन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, इन लोगों को अपने बटालियन जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटी परिसर के पास है, तो उन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। लोग ये देखिए ये एक बहुत बड़ा एक अंदर से इन लोगों को फीलिंग, ये अंदर से फीलिंग होती है। और हम बता दें ये स्कॉट के हैं शायद। गेट कहाँ है सब? 1 मिनट आइए, तो आ जाइए, तो आइए। तो ये देखिए स्कॉट एंड गाइड के हैं लोग। देखिए कहाँ से आप आए हैं? राज हाई स्कूल से। राज हाई स्कूल से जी। किस तरह का ट्रेनिंग आप लोग को दिया गया है, क्या करना है, क्या बताया गया है? हम लोग को बस इतना बताया यहाँ पर पैरेड कैसे कैसे परफॉर्मेंस, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, समीक्षा क्रम है, इसके अलावा सावधान विश्राम है। हम लोग को परफॉर्मेंस यही है। इसका पैरेड करके पैरेड निरीक्षण में तो आएंगे? 15 अगस्त में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 26 जनवरी में वो होता है। और जो आएंगे वो 15 यहीं पर निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करके चले जाएंगे जी। कितने लोग? है 15 अगस्त में जो है ओनली फॉर समीक्षा क्रम 15 कदम चलने होते हैं और 16 में थम करने होते हैं। और 26 जनवरी में क्या होता है, जो लोग मार्चिंग करते हुए स्टेज को पासिंग सैल्यूट देते हुए करते हैं। और 15 अगस्त में बच्चे अपने जगह पे ही कमांड को फॉलो करते हैं और समीक्षा और ध्वजारोहण के साथ साथ जो है अपना ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाते हैं और अपने आप पे अप्लाई करते हैं। और 15 अगस्त के साथ साथ जो है समीक्षा क्रम करते हुए सलामी देते हैं झंडे को और फिर बैक होकर फिर अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। ये बताइए कैसा अनुभव होता है जब 15 अगस्त के दिन यहाँ पर रहते हैं, पैरेड होती है, धुन बजता है देश का, तो क्या कुछ याद आता है हम लोग के जो बलिदान, अंदर से किस तरह का फीलिंग होता है? अच्छी फीलिंग आती है, एकदम देश वाली, देश को लेकर के। हाँ। क्या फीलिंग होता है? अच्छी आती है फीलिंग। तो हम बता दीजिए 15 अगस्त सिर्फ पैरेड के लिए नहीं है, जबकि हम बता दें कि पैरेड के साथ देश का जो जज्बा है, जिन लोगों ने बलिदान दिया, इस देश के लिए कुर्बानी दी, इस देश को और मजबूत करने की, देश को विकसित करने की, इसको लेकर के है। तो
क्या लगता है कि कहाँ से आप आए हैं? हम भारत स्काउट गाइड से हैं। अच्छा, जी, तो 15 अगस्त के परेड में हमारा प्लाटून जो है हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ जो है शामिल है। हमारा 24 का प्लाटून है। 24 का प्लाटून है। इन लोगों को आप लोगों को सिर्फ पैरेड करना है ना? जी, हम लोग जो है प्रैक्टिस परेड करते हैं और जो है अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है दिखाते हैं। तो देखिए ये लोग, देखिए ये पूरे ही लोग हैं। एक छोटा बच्चा भी है। क्या लगता है कि आज 15 अगस्त मालूम है ना? जी, हुआ था 15 अगस्त हमारे आज़ाद हुआ था हमारा देश उस दिन। जब यहाँ धुन बजता है, जहाँ पैरेड करते हैं, तो कैसा एहसास होता है कि देश के लिए कुर्बानी का जो लोग किए थे, कुर्बानी कुछ करने, उसके मन आता है, उसका जो मनाया जाता है, जो गुजरा था दिन, उसी के दिन पे बनाता जाता है। तुम्हारे अच्छा देश अभी तरक्की कर रहा है? क्या कर रहा है देश? तरक्की कर रहा है। कर रहा है, लेकिन छोटा बच्चा भी कह रहा है कि तरक्की कर रहा है देश। और हम आपको बता दें, जब यहाँ से गार्ड ऑफ ऑनर तो कमिश्नर और एसएसपी जो गाड़ी से होंगे वो यहाँ से गुजरेंगे, साथ में जो कमांडेंट है वो भी रहेंगे। इसके बाद वहाँ पर ठीक 9:05 पर वहाँ झंडोत्तोलन होगा। और जब रेड्डी ने आज यहाँ पर झंडोत्तोलन किया है, और झंडोत्तोलन करने के बाद यहाँ पर तमाम वो चीज़ें देखी हैं। जैसे देखिए कीचड़ है, पानी है, 2 दिन है। इस 2 दिन में सबसे दुर्भाग्य का विषय है, उन नेताओं पर सवाल उठते हैं, उन नेताओं पर सवाल खड़े होते हैं। एक तो नेहरू स्टेडियम है जहाँ पर लोगों के लिए सुविधा होती है, जो लोग सुबह में मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी हालात ज़रा देख लीजिए। बोलते नहीं हैं। कहाँ है वो नेता? कहाँ सोए हुए हैं? बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन एक नेहरू स्टेडियम को नहीं संभाल पाते हैं। दरभंगा के सांसद हैं, विधायक हैं, कभी बात है, ये लोग आते नहीं हैं। तब पता लगेगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। देखिए इसमें झंडोत्तोलन होगा। ये स्थिति है नेहरू स्टेडियम का। एक नेहरू स्टेडियम जिसे कृति आज़ाद उस समय बनाए थे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह उनकी हालात ये हो जाएगी। मिट्टी डाल करके यहाँ पर देखिए किस तरह इसको बनाया जा रहा है, काम के लायक। बताइए काम के लायक बनाया जाएगा? देश की आज़ादी के लिए और गणतंत्र दिवस पर दोनों समय में यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग जमा होते हैं देखने के लिए कैसे होगा पैरेड। कैसे देखिए ये लड़कियाँ ये लोग जा रहे हैं। जो ये है दुर्भाग्य हमारे देश का। वो ये सोच के दिए थे कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो विकसित होगा, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे देश में क्या हो रहा है देख लीजिए, देख लीजिए। ये दुर्दशा है यहाँ का, और सांसद और विधायक सोए हुए हैं। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब